दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? पिछली बार हमने धारा 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि साक्ष्य विधि ये कहती है कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, अन्यों का नहीं। विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से याद रहे और शब्द का एंड, विवादक तथ्य भी और सुसंगत तथ्य दोनों का साक्ष्य दिया जाएगा। हम जैसा कि पिछली बार ये पढ़ चुके हैं कि विवादक तथ्य वे होते हैं जो विवादित हो, किसी केस में विवादित हो, जिनका हमको न्याय निर्णय करना हो, और सुसंगत तथ्य वो होते हैं जो इस अधिनियम की धारा 6 से लेकर 55 तक एक तथ्य को दूसरे तथ्य के साथ संसक्त किया गया, एक तथ्य को दूसरे के साथ जोड़ा गया है। तो इन दोनों का ही साक्ष्य दिया जाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण देखे थे धारा 5 का, तो उसमें ये बात कि ए ने बी की हत्या किया, उसके ऊपर यह आरोप लगा, तो क्या ए ने बी की हत्या किया, ये विवादित तथ्य है। अब इससे सुसंगत तथ्य क्या है कि क्या ए ने बी को साह से मृत्यु कारित किया, क्या ए ने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित किया, क्या ए का मोटिव था, क्या ए ने अमुक हथियारों से ऐसी शारीरिक क्षति कारित किया जिससे उसकी मृत्यु होना संभव है, तो ये सुसंगत तथ्य है। तो दोस्तों जो सुसंगत है ये धारा 6 से लेकर 55 तक बताए हैं। जैसा मैं पिछले भी बार आपको ये बता चुका हूं कि किसी न्यायाधीश को या हमें स्वयं से कोई तथ्य, एक तथ्य से दूसरा तथ्य जुड़ा हुआ दिखे तो हम उसे सुसंगत नहीं कह सकते, बल्कि इस धारा 6 से लेकर 55 तक एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है तो वही तथ्य सुसंगत तथ्य कहलाएगा। हम उदाहरण के लिए अगर धारा 6 देखें तो एक ही समव्यवहार के भाग, धारा 7 देखें तो हेतु प्रसंग परिणाम, और धारा 8 देखें तो हेतु तैयारी पूर्व पश्चात का आचरण, ऐसे हर एक धारा में अलग अलग बिंदु बताए हैं जो एक तथ्य से दूसरा तथ्य जुड़ा हुआ है। और अगर हम इस चीज की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश करें तो न्यायालय हमें ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने की इजाजत दे देगा, क्योंकि धारा 5 में वो कह चुकी है विधि कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, अन्यों का नहीं। तो इसी श्रृंखला में पहली धारा 6 में अगर हम पढ़ें तो धारा 6 क्या कहती है, वे तथ्य जो स्वयं विवादक तथ्य ना होते हुए, वे तथ्य जो स्वयं विवादित नहीं है, विवादित तथ्यों से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार का भाग, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर हुए हों या विभिन्न समय स्थानों पर हुए हों। यह धारा बहुत बारीक तरीके से ये बात बताती है कि जब कोई घटना, जब कोई अपराध, जब कोई संविदा, कोई कार्य होता है तो उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी तात्कालिक क्षण में उसी समय अनायास ही होता है, वो बताने वाले तथ्य एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण सुसंगत है। क्यों? क्योंकि वो एक ही समव्यवहार में हो रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा है, और वो पूरा एक ही ट्रांजैक्शन मिलकर अगर किसी क्राइम को कमिट करता है, एक अपराध की पूर्णता प्रदान करता है, तो वे समस्त तथ्य इस धारा के तहत सुसंगत हो जाएंगे। अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर एक व्यक्ति ने, ए ने बी को घोर प्रतिकारित किया, ये विवाद है कि ए ने बी को घोर प्रतिकारित किया। इस विवाद के लिए ए ने सबसे पहले अपने घर में एक तलवार उठाया, तलवार में धार लगाई, और फिर वो तलवार लेके जहां बी था उस स्थान पर गया। उस स्थान पर गया और उस स्थान पर जाकर उसने चिल्लाया, बी को बोला, तू बहुत ज़्यादा बनता है, तेरी बहुत शिकायतें आ रही हैं, मैं तुझे देख लूँगा, सामने आ जा। ये आसपास के लोगों ने सुना और उसके हाथ में तलवार देखकर लोग भयभीत भी हुए। लोगों ने अनायास ही बोला, अरे ये इसके हाथ में तलवार है, ये क्या कर देगा, ये मारेगा, किसी को मार डालेगा, बी को मार डालेगा। इसी बीच बी आया, बी ने उसको संवाद किया, बी ने उससे कहा कि क्यों यहाँ चिल्ला रहा है, ज़्यादा बनता है, देख लूँगा तुझे।
दोनों के बीच वार्तालाप हुई और ए ने बी को तलवार मार दी। तलवार मारने के बाद बी को वहां चोट आ गई और ए ने भाग गया। अब भागने लगा, इसी बीच पब्लिक ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, उनसे छूटकर वो भागा। अब अगर इस पूरे उदाहरण में हम देखें तो बहुत सारे तथ्य सुसंगत बताए गए। इसमें से कुछ तथ्य अलग धाराओं से सुसंगत है, कुछ तथ्य इस धारा से सुसंगत है। अब अगर हम देखें तो ए ने सबसे पहले तलवार प्राप्त किया, यह तैयारी है। तलवार को घिसा, यह तैयारी है। यह इस धारा में सुसंगत नहीं है, परंतु जैसे ही वो आया और बी के पास आया, जिस स्थान पर बी था, और उसने बी को चिल्लाना चालू किया, जो आसपास के लोगों ने सुना, जो आसपास के लोगों ने उसको देखा, जो आसपास के लोगों ने चिल्लाया अनायासी कि अरे ये बी को मार देगा, बी की मृत्यु कारित कर देगा, और बी ने फिर उसे आके कहा कि ज़्यादा बनता है, मैं तुझे देख लूँगा, और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बाद उसका भागना हुआ और लोगों का पकड़ना हुआ। ये चूंकि एक ही ट्रांजैक्शन का भाग है, ये पूरे एक ही संव्यवहार का भाग है, तो ये हर एक शब्द जो एक दूसरे व्यक्ति ने बोला है, बेशब्द जो सुनने वाले ने बोला है, बेशब्द जो देखने वालों ने बोला है, बेशब्द जो आहत बी ने बोला है, बेशब्द जो आक्रमणकारी ए ने बोला है, ये सब ये दर्शित करने के लिए कि ये एक ही संव्यवहार था, धारा 6 के अधीन सुसंगत हो जाएंगे और हम इनकी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। एक बात याद रहे कि धारा 6 से लेकर 55 तक जो तथ्य बताए गए हैं वो हमें इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये तथ्य हम न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं, ये रिलेवेंट है। धारा 5 की अनुमति के अनुसार ये सुसंगत तथ्य हम न्यायालय के सामने पेश कर सकते हैं। इनसे अभी हम इस निष्कर्ष पर ना पहुंचे कि ये मामला सिद्ध हो गया है या सिद्ध नहीं हुआ है। जब हम ग्राह्यता पढ़ेंगे तब इन सुसंगत तथ्यों में से कैसे ग्राह्य तथ्य निकाल लिए जाते हैं हम उसको आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि तथ्यों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने की अनुमति है, तो वे तथ्य कौन से हैं। तो धारा 6 यही कहती है कि वे तथ्य सुसंगत तथ्य है, वे तथ्य एक ही संव्यवहार का भाग होना चाहिए। अब अगर हम इसको देखें कि संव्यवहार क्या है, संव्यवहार क्या है, तो जो कार्य की प्रकृति जो एक ही क्रम में, एक ही भाग में किया गया हो और एक साथ किया गया हो, वो एक संव्यवहार कहलाता है। जैसे बताया कि ए जब मारने गया, उसने जो कुछ भी बोला, लोगों ने जो सुना, लोगों ने जो बोला, आहत बी ने जो बोला, लोगों ने सुना, और जिन्होंने भी इस घटना को देखा है, अगर वो ये वृत्तांत किसी व्यक्ति को सुनाते हैं तो ये बात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति है। क्यों? क्योंकि ये सुसंगत है, क्योंकि ये उस संव्यवहार का भाग। दूसरा शब्द इसमें है संबंधित। ये उसी घटना से संबंधित है, उस घटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुसंगत है। क्यों? क्योंकि वो घटना के तत्क्षण, उसी समय, उसी रूप में और अनायासी स्वाभाविक तरीके से हो रहा है। यहां कोई कृत्रिमता नहीं है, स्वाभाविक तरीके से हो रहा है, तो फिर ये सुसंगत तथ्य है। हम इसको परीक्षा के लिए ये भी याद रखना जरूरी है कि इसी आधार पर इसे संबंधित तथ्य का सिद्धांत कहते हैं। इसके कुछ नाम है परीक्षा के लिए: संबंधित तथ्य का सिद्धांत, विशेष विधि का सिद्धांत, आगम का सिद्धांत, एक ही संव्यवहार का भाग और संबंधित तथ्य का सिद्धांत। ये इसके कुछ नाम हैं। हम एक केस इसमें आर बनाम फोस्टर, इसका अध्ययन करेंगे। तो आर बनाम फोस्टर के केस में ये बात दर्शाई गई है और ये प्रतिपादित की गई है कि धारा 6 अनुश्रत साक्ष्य का अपवाद है। अनुश्रत साक्ष्य क्या है? तो देखिए, साक्ष्य विधि उस साक्ष्य को महत्व देती है जो प्रत्यक्ष हो, जिसने खुद देखा हो, खुद सुना हो, खुद चखा हो, खुद छूकर महसूस किया हो, ये प्रत्यक्ष साक्ष्य। इसके उल्टे अगर उसी से उस व्यक्ति जो न्यायालय में आके साक्ष्य दे रहा हो, उससे किसी ने कहा हो, उसने किसी से सुना हो, तो ये अनुश्रत साक्ष्य है, ये प्रत्यक्ष साक्ष्य की उल्टी हुई। तो अनुश्रत साक्ष्य साक्ष्य विधि में
सुसंगत नहीं है, एडमिसेबल नहीं है। परंतु कुछ दशाओं में अपवादित स्वरूप में ये सुसंगत है। इस केस में आर बनाम फोस्टर 1834 का केस है। इस केस में एक व्यक्ति ने अपने न्यायालय में गवाही देकर यह बताया था कि उसने, एक मैटर ऐसा था कि एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट का एक आरोप लगा था एक व्यक्ति के ऊपर। तो इस साक्षी ने यह कहा था कि मैंने एक्सीडेंट होते नहीं देखा, परंतु गाड़ी को बहुत स्पीड से तेज जाते हुए देखा था। फिर बाद में ये सुना था, उसी समय ये सुना था कि ये गाड़ी से ही एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसी दशा में ये माना गया कि उस व्यक्ति के बेकथन गाड़ी स्पीड से चलना विवादित नहीं था, तब भी ये बताने के लिए सुसंगत है क्योंकि वो एक ही समव्यवहार का भाग है। तो याद रखिएगा आर फोस्टर का मामला। इसी प्रकार हम एक और मामला देखें, रेटन बनाम क्वीन का मामला। रेटन बनाम क्वीन के मामले में भी जो तथ्य बिल्कुल संबंधित थे, उस तथ्य से इस प्रकार जुड़े थे, वो उसी समय और उसी प्रकार किए गए हैं, तो फिर वे सुसंगत माने गए। इस केस में क्या होता है कि एक महिला की मृत्यु बंदूक की गोली लगने से होती है। उसके पति के ऊपर यह आरोप लगा है कि उसने उसकी पत्नी की हत्या कारित की है। पति ये बचाव लेता है कि बंदूक की सफाई के दौरान अचानक गोली निकली और उसकी पत्नी की मृत्यु हुई। परंतु इस केस में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस पत्नी ने टेलीफोन ऑपरेटर को फोन लगाया और उसने कहा कि शीघ्रता से पुलिस को फोन कनेक्ट करो। वो फोन कनेक्ट करती और कनेक्ट हो पाया। इसी बीच उसने अपना एड्रेस दिया और फिर उसकी आवाज आना बंद हो गई। जिस हाव भाव से, जिस घबराहट में, जिस डर के वशीभूत वो अपने कथन कर रही थी, उन कथनों को उस ऑपरेटर ने बताया और सिर्फ पुलिस के पास उस महिला का एड्रेस नोट हो पाया था। उस एड्रेस के मुताबिक 5 मिनट बाद पुलिस उसके घर पर पहुंच गई और घर पर पहुंचने के बाद देखा तो उसकी बंदूक की गोली लगने से मृत्यु हो चुकी थी। यहां न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जो महिला ने ऑपरेटर को अपना एड्रेस दिया और जिस हाव भाव से उसने शब्द कहे हैं, वो सब धारा 6 का भाग है। और चूंकि वो उसी संदर्भ में, उसी से संबंधित और उसी समव्यवहार में घटित हुए हैं, इसलिए धारा 6 में वो सुसंगत है, उनकी साक्ष दी जा सकेगी। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति के ऐसे कथन अनायासी आत्म अंदर से निकलना चाहिए। जैसे अगर हम निकलें, अगर हम देखें और हमारे सामने कोई व्यक्ति सामने गिर रहा है, तो हमारे मुंह से अनायासी आवाज निकलेगी, अरे अरे वो गिरा। या हम कोई गिर रहा है तो हम उसको संभालेंगे और बोलेंगे, देखो देखो संभाल के चलो। ये सब अपने आप निकला, अचानक निकला। और अगर वो किसी घटना के समव्यवहार का भाग है तो सुसंगत है। तो स्पॉन्टेनियस और साइमल्टेनियसली, ये दोनों शब्द इस बात की महत्ता प्रदान करते हैं कि वो शब्द जो बोले गए हैं अपने आप निकलना चाहिए। इसी मामले में अगर हम इस धारा 6 को आगे समझें तो धारा 6 एक और केस की बात बताती है, नसरुद्दीन बनाम सम्राट। इसमें यह बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति घोषणा करता है, यानी जो अपनी बात कहता है, उसने पूरी घटना देखी और घटना के तत्क्षण ही, तत्काल बाद ही अगर ये बात किसी को बताई हो तो फिर वो सुसंगत तथ्य है। परंतु अगर घटना के कुछ क्षण बाद ही नहीं बताई, बाद में जाके बताई, तो फिर वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं रहेगा, सुसंगत तथ्य नहीं रहेगा। तो ये धारा 6 इसी प्रकार का कथन करती है कि अगर कोई तथ्य जो स्वयं विवादित नहीं है फिर भी उस समव्यवहार का भाग है, तो उसे हम धारा 6 के अनुसार सुसंगत मानेंगे। तो आपको ये बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि पूरा ट्रांजैक्शन, पूरे अपराध की पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो जो तथ्य उसके निकट हैं, जो तथ्य मिलकर उस अपराध को घटित करने के लिए
मिलान करते हैं, संव्यवहार का भाग बनते हैं, वे सब सुसंगत है। और अगर ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया तो आप धारा 6 को समझ जाओगे। और हम एक और उदाहरण से समझें। एक आदमी अपनी पत्नी को आग लगा के मार देता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी को आग लगाता है, उसी क्षण उसका भाई वहां रहता है और पत्नी चिल्लाती है कि भागो, मेरे पति ने मुझे आग लगा दिया है। और उसका भाई उसको देखता है, आग बुझाने का प्रयास करता है। उसके भाई ने जो शब्द सुने, उसके भाई ने उस समय जो प्रयास किया, वो उसी संव्यवहार का भाग है। और ये दर्शित करने के लिए उसकी गवाही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या एफआईआर को भी एक ही संव्यवहार का भाग माना जा सकता है? तो यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई एफआईआर ऐसे व्यक्ति द्वारा लेख कराई जाती है जिसने पूरी घटना देखी है, उस घटना को सुना है, देखा है, और उसने तत्क्षण ही उसी संव्यवहार के भाग में थाने में आकर घटना का पूरा वृत्तांत दिया है और बताया है, तो फिर ये माना जाएगा कि वो एक ही संव्यवहार का भाग है। परंतु यदि अगर ये घटना बताने में कुछ विलंब हो जाए, बाद में आके बताए, तो फिर इस धारा के तहत सुसंगत नहीं होगा। हम आगे एक धारा और पढ़ेंगे, धारा 8, आचरण। तो अगर कोई बात आचरण के रूप में भी सुसंगत हो सकती है, लेकिन अगर वो उसी क्षण और उसी समय की जा रही है और उसका प्रभाव ये है कि वो घटना के बारे में खुद देख रहा और सुन रहा है, वो ऐसा करता है, तो उसके वे कथन धारा 6 के अधीन सुसंगत हो जाएंगे। जैसे किसी लड़की का बलात्कार होता है और बलात्कार के क्षण वो उस व्यक्ति को चिल्ला रही है, बोल रही है, उसका नाम लेके चिल्ला रही है, तुम ये क्या कर रहे हो, तमाम गतिरोध कर रही है, तो ये कथन उसके धारा 6 के अधीन सुसंगत माने जाएंगे। परंतु अगर वही लड़की घटना के बाद अपने घर जाकर अपने माता पिता या उसके किसी बंधु को या पुलिस स्टेशन में जाकर ये बात बताती है, जो घटना के अंतराल के बाद होता है, और वहां जाकर ये पूरा वृत्तांत बताती है, तो फिर ये धारा के अधीन, धारा 6 के अधीन उसके कथन सुसंगत नहीं माने जाएंगे। तो धारा 6 इस प्रकार आपको क्लियर हुई। इसमें वे तथ्य जो हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं स्वयं विवादित नहीं होते हैं, परंतु फिर भी वो विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वो उस संव्यवहार का भाग बन जाते हैं, तो वे तथ्य सुसंगत है। इसमें 3 केस याद रखिए। रतन बनाम क्वीन का मामला, जिसमें पुलिस ऑपरेटर वाली बात मैंने बताया था। दूसरा आप याद रखिए नसरुद्दीन बनाम सम्राट का मामला। इस मामले में ये माना गया कि अगर वो घटना के बाद में किसी के कथन दिए जाते हैं तो वो धारा 6 के अधीन सुसंगत नहीं होते हैं, परंतु यदि घटना के तत्क्षण वो अपने कथन अभिव्यक्त करता है तो फिर वो कथन धारा 6 के अधीन सुसंगत हो जाते हैं। फिर आर बनाम फोस्टर का मामला याद रखिए, जो ये अभिव्यक्त करता है कि यह अनुश्रत साक्ष्य का अपवाद। परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि धारा 6 अनुश्रत साक्ष्य का अपवाद है, तो हम उत्तर लिखेंगे अनुश्रत साक्ष्य का अपवाद है। इसी प्रकार इसके कुछ नाम जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि धारा 6 अनुश्रत साक्ष्य का अपवाद है। धारा 6 को आगम का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी कहते हैं, संबंधित तथ्य का सिद्धांत कहते हैं, एक ही संव्यवहार का भाग कहते हैं, और वे तथ्य जो स्वयं विवादित नहीं हैं फिर भी सुसंगत होते हैं, वो धारा 6 में शामिल किए गए हैं। इस प्रकार ये धारा 6। धारा 7 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे प्रतिदिन वीडियो आपके ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए हम प्रेषित करते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।